लेट मी नो। याद है किसी को? लेट मी नो। Anyone is remember that what I have taught you in my last lecture? एडजस्टमेंट तो पिछले कितने दिन से चल रहा है। मैंने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था, किसी को याद है? बैडेड, यस। बाकी लोग शांत है सब। चलो उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। अभी तक टोटल मैंने आपको 8 एडजस्टमेंट पढ़ाया है। टोटल मैंने 8 एडजस्टमेंट पढ़ाया है। पहला एडजस्टमेंट मैंने पढ़ाया है क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा एडजस्टमेंट मैंने पढ़ाया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तीसरा एडजस्टमेंट मैंने पढ़ाया है आउटस्टैंडिंग इनकम, चौथा एडजस्टमेंट मैंने पढ़ाया है प्रीपेड एक्सपेंसेस, पांचवा एडजस्टमेंट मैंने पढ़ाया है प्रीपेड इनकम, छठा एडजस्टमेंट मैंने पढ़ाया है आप लोगों को एनुअल गेसेस डेप्रिसिएशन, उसके बाद छठा सातवां एडजस्टमेंट बैड डेट और आठवां एडजस्टमेंट आरडीडी। तो वापस थोड़ा बैड डेट और आरडीडी का एडजस्टमेंट थोड़ा रिवाइज और रिकॉग्नाइज करते दोबारा। सो हियर आई एम गोइंग टू मेंशन हियर वन क्वेश्चन। यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइनल लगाऊंगा। यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड एक क्वेश्चन मैं यहां पर नोट कर रहा हूं और नीचे एडजस्टमेंट लिखूंगा। दिस इज आवर ट्रायल बैलेंस। ये अपना पर्टिकुलर कॉलम है, ये अपना डेबिट बैलेंस है, ये अपना क्रेडिट बैलेंस है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन में बैड डेट, बराबर। यहां पर मैं क्वेश्चन में बैड डेट का अमाउंट लिख रहा हूं मैं 500। यहां पर मैं लिख रहा हूं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, तो भाई इधर आओ, रामचंद्र क्या किया? देख सुनो ना, उनसे वो कोऑर्डिनेट करके उनको पूछते रहता हो जो बाकी है ना ट्वेल्थ कॉमर्स का वो लेक्चर कब लगता है, क्योंकि सैटरडे संडे सब्जेक्ट लेते हैं ना, संडे तो कल लगा के अवेलेबल प्रिंट है ना, 2 घंटे का लगा के उनको किसी को कुछ रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। आईडी उसके बाद सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का अमाउंट में लिख रहा है यहाँ पे 10,000। रिटर्न मतलब इससे पैसा आने वाला है, गेटिंग इट? ये मुझे पैसा आने वाला है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पैसा देने वाले थे, तो 10,000 आई एम एक्सपेक्टेड टू रिसीव, आने वाला है, दैट्स व्हाई इट बिकम माय आउटलेट। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द एडजस्टमेंट हियर, राइट? मैं यहाँ पर अभी एक एडजस्टमेंट लिखने जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मैंने डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है ये। ऐसे अपने को एक दो क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे तो मस्त से प्रिपेयर हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट में कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, बोला है फर्दर बैड डेट ऑफ ₹300 और दूसरा एडजस्टमेंट लिख रहा हूँ रिजर्व फॉर doubtful debt of ₹500. Okay, this is not 800, this is 500. ये 500 रुपए लिखा है। मतलब मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 7 और एडजस्टमेंट नंबर 8 दोनों यहाँ पे लिख रहा है। जिनको आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है प्लीज अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करो। ओके फाइन। चलो ये क्वेश्चन को हमें अभी सॉल्व करना है, तो मैं दो अकाउंट यहाँ पे बना रहा हूं। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर 2 अकाउंट हियर।
एक मैं बनाया हूं यहाँ पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेरा है पर्टिकुलर, या मेरा है अमाउंट, ये मेरा कॉलम है अमाउंट, ये मेरा है पर्टिकुलर, ये मेरा कॉलम है अमाउंट, ये मेरा कॉलम है अमाउंट, ये मेरा क्रेडिट साइड, ये मेरा डेबिट साइड। ओके ओके फाइन। अब यहाँ पे मैं थोड़ा और एक अकाउंट बना रहा हूँ जिसका नाम है बैलेंस शीट। ओके, अब हियर आई एम गोइंग टू राइट द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट के दो कॉलम है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बैलेंस शीट। ये मेरा लायबिलिटी है, ये मेरा असेट है, अमाउंट अमाउंट ना। चलो ये रुक गया कैमरा। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन तुम लोग को पूछता हूं मैं, आंसर दोगे सब लोग? आप आंसर दोगे? एक क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइस। ओके फाइन। चलो अब मुझे, आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन रीड किया, जो अपने को टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया रहता है वो एक क्वेश्चन है। ये लिखा है आरके एंटरप्राइजेस का हम लोग को फाइनल अकाउंट बोला है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो मैंने ट्रेडिंग का फॉर्मेट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया। अब मेरा नेक्स्ट प्रोसेस है, मुझे पोस्टिंग करना है, एंट्री रिकॉर्ड करना है। तो बाबू मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछेगा, ये मेरा है क्वेश्चन। अब मुझे बैड डेट रिकॉर्ड करना है, तो मैं बैड डेट कहां रिकॉर्ड करूं? मुझे कहां रिकॉर्ड करना चाहिए? मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मेरे पास बैलेंस शीट है। तो मुझे बोला है क्वेश्चन में आपको बैड डेट का 500 रुपए नुकसान हुआ था, तो मुझे बैड डेट कहां रिकॉर्ड करना चाहिए? Where do I have to record the bad debt? सब लोग प्लीज। Arbaz has given the answer, Gudiya has given the answer, Sumit has given the answer, Varsha has given the wrong answer. The answer should be not profit and loss. जिन लोगों ने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो गलत आंसर है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इट इज द करेक्ट आंसर। Your answer should be profit and loss account debit side, profit and loss account debit side, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड। अगर मुझे किसी ने पूछा है कि बैड डेट कहां रिकॉर्ड होता है, तो मैं आंसर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो मेरा कितना बैड डेट है? 500 रुपीज। तो देखो बेटा, बैड डेट मैंने कितना रिकॉर्ड किया? 500। अभी मैंने इधर स्टार मार्क किया था, देखो इधर बैड डेट पे स्टार मार्क किया है। क्यों स्टार मार्क किया मालूम है? क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन को रीड किया था तो यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट लिखा था, तो एडजस्टमेंट किसके ऊपर था? बैड डेट के ऊपर था। एडजस्टमेंट किसके ऊपर था? बैड डेट के ऊपर था। इसीलिए मैं क्वेश्चन में जाके स्टार मार्क किया, क्योंकि बैड डेट के ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट क्या लिखा है? क्योंकि मेरा पहले नुकसान कितना हुआ था? 500 का, जो मैंने रिकॉर्ड कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अब एडजस्टमेंट में क्या बोला है? फर्दर बैड डेट ऑफ ₹300। ओहो, मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि सर आपका सिर्फ 500 का नुकसान नहीं हुआ है, और फर्दर का मतलब और होता है, आपको और नुकसान हुआ है, और बैड डेट हुआ है। कितने का? 300 का। ओके, मतलब मेरा 500 का पहले नुकसान हुआ था, और नया नुकसान कितने का हुआ है? नया नुकसान कितने का हुआ है? 300 का। तो अभी मुझे बोलो, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? बैड डेट में ये न्यू बैड डेट रिकॉर्ड करना चाहिए।
कितना 500 प्लस 300 800 मैंने ऐड किया बराबर ना बेटा समझ में आया कैसे किया क्योंकि पहले 500 का लॉस हुआ था और एडजस्टमेंट में बोला है सर आपका सिर्फ 500 का नुकसान नहीं हुआ है आपने 500 तो लिखा हुआ है लेकिन 300 नहीं लिखा हुआ है तो आपका और 300 का नुकसान हुआ है तो टोटल नुकसान मेरा कितने का हुआ है 800 का कितना नुकसान हुआ है 800 का बिकॉज 500 पहले हुआ था जो आपने रिकॉर्ड किया है और 300 आपने रिकॉर्ड नहीं किया है तो टोटल 500 और 300 800 का नुकसान हुआ है कितना 800 का सर आपने तो बोला था हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आपने अभी तक सिर्फ एक ही इफेक्ट किया है दूसरा नहीं किया है बेटा करूंगा ना करूंगा नहीं करूंगा तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है सन्ड्री डेटर्स यहाँ पर मैंने क्या लिखा है सन्ड्री डेटर सन्ड्री डेटर कहाँ रिकॉर्ड होता है असेट्स में रिकॉर्ड होता है डेटर डेटर से कितना मुझे आने वाला था 10,000 रुपए आने वाले देखो मुझे तुम सबसे मुझे कितना आने वाला है 10,000 आने वाला है अब मुझे इसमें से बैठक कितना चला गया 500 सॉरी 500 तो रिकॉर्ड हुआ है नया बैठक चेक करने का 300 अभी मुझे नहीं आने वाला है तो अभी मुझे यहाँ पे न्यू बैठक क्या करना पड़ेगा 300 माइनस करना पड़ेगा तो अभी मुझे कितना आने वाला है टोटल 9,700 इसका मतलब मैंने दोनों इफेक्ट समझ में आया आपको क्या किया बैठक में नया बैठक ऐड किया और सन्ड्री डेटर्स में 300 रुपया लेस किया लेस क्यों किया बिकॉज 10,000 एक सेकंड चालू तो अंडरस्टैंड द फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या हुआ है 300 रुपए नया पैकेट का तो मैंने 500 और 300 ऐड कर दिया मतलब एक इफेक्ट क्या है प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में डेबिट साइड बैठक में ऐड किया अब 300 रुपए ये नया लॉस निकला है ये पैसा मुझे नहीं आने वाला है तो जो नहीं आने वाला है तो काय को मैं लिखना अपने रिकॉर्ड में तो डेटर में से 10,000 मुझे आने वाला था अभी 300 रुपए नहीं आने वाला इसलिए मैंने 10,000 में से 300 माइनस किया क्योंकि नया बैठक तो निकला 300 तो 10,000 आने वाला था 300 उसमें से अभी नहीं आने वाला है तो आने वाला कितना है 9,700 आने वाला है So I hope you understand this adjustment. Please kindly please mention in the chat box. Have you understood this effect of advantage? Okay. Okay. Now second one, reserve for doubtful debt. अभी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट का मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था जब जब कंपनी क्या करे जैसे मेरे घर का एग्जांपल दिया अपनी मम्मी पापा जब मम्मी को सैलरी लाके देते हैं 10,000 रुपए तो मम्मी पूरा खर्चा नहीं करती वो 10,000 में से 7,000 खर्चा करेगी 8,000 रुपए खर्चा करेगी लेकिन 2,000 सेविंग रखेगी 2,000 रिजर्व में रखेगी रिजर्व में किस लिए रखेगी क्योंकि फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए क्योंकि जब पूरा मंथ निकालना है हम लोग को आज 1 तारीख है 1 तारीख में पूरा खर्चा करके नहीं चलेगा थ्रू आउट द 30 डेज हम लोग को उस पैसे को चलाना है 2,000 सेव करके रखेगी क्यों सेव करके रखेगी क्योंकि फ्यूचर में ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं अनएक्सपेक्टेड जैसे कि तुम लोग बीमार गिर गए जैसे कि कोई फेस्टिवल आया जैसे कि कोई गेस्ट आया किसी को गिफ्ट देना है तो उसके लिए हम लोग को पैसा चाहिए तो मम्मी क्या करती है 10,000 में से 2,000 रिजर्व में रखेगी फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए तो देखो मम्मी घर के लिए इतना प्लान करती है तो भाई मैं तो बिजनेस चलाता हूँ मैं तो धंधा चलाता हूँ मैं बिजनेस चलाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ अपने बिजनेस के लिए भी फ्यूचर के कुछ एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा पैसा रिजर्व में रखता हूँ तो मेरे पास अगर पैसा आने वाला है कुछ जैसे कि 10,000 आने वाला है डेटर्स में से तो मैं क्या करेगा पूरा पैसा उसमें से खर्चा नहीं करेगा एक्सपेंसेस नहीं करेगा तो उसमें से थोड़ा पैसा मैं रिजर्व में रखेगा क्यों क्योंकि सर फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं कोरोना आ सकता है बरसात आ सकती है साइक्लोन आ सकता है देखो अभी
कोरोना भी आके गया, साइक्लोन भी आके गया, अर्थक्वेक आना बाकी है, तो अर्थक्वेक भी आ सकता है, तो आपको खर्चे के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? सो दैट्स व्हाई आई व्हाट आई डिड, जो पैसा आने वाला था 10,000, तो उसमें मैं थोड़ा पैसा रिजर्व में डाल के रखूंगा, और उसी को हम लोग रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट बोलते हैं, क्योंकि पैसा रिजर्व में रखते हैं फ्यूचर के डाउटफुल डेब्ट के लिए, सो दैट इज ओनली कॉल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। नाउ अपने पास दो डाउटफुल डेब्ट होते हैं, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ रिजर्व होता है और एक एडजस्टमेंट में दिया हुआ रिजर्व होता है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था रिजर्व वो एक साल का नहीं रहता, वो ओल्ड और लास्ट ईयर का रिजर्व रहता है, ओल्ड आरडी, इसलिए उसको कौन सा आरडी बोलते हैं? ओल्ड आरडी बोलते हैं। और जो क्वेश्चन में दिया होता है वो करंट ईयर का रिजर्व होता है, इसलिए उसको कौन सा रिजर्व बोलते हैं? न्यू आरडी बोलते हैं, न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। सर इसको ओल्ड रिजर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साल का नहीं है, ये लास्ट ईयर का रिजर्व है। सर इसको न्यू आरडी क्यों बोलते हैं? अरे बेटा ये करंट ईयर का है, तो हम लोग को कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए? तो आप बताओ, ये साल का स्टेटमेंट बना रहे हो तो ये साल का रिजर्व होगा, करेक्ट है? तो बेटा रिजर्व आरडी हमेशा एक्सपेंसेस होता है, आरडीडी इज ऑलवेज कंसीडर एज अ एक्सपेंसेस, हमेशा आरडीडी एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि मैं उसको खर्चा करने वाला हूं ना, बराबर? तो यहाँ पे ओल्ड न्यू आरडीडी कितना दिया है? 500। अब मुझे सॉल्व करना है, देखो मेरा ऑलरेडी बैठे हुआ था, अब नया आरडीडी एक्सपेंसेस में ऐड कर रहा हूं 500 रुपए, तो टोटल मेरा अभी कितना हो गया? 1300। मैंने एक्सपेंसेस को ऐड किया ना एक्सपेंसेस के अंदर, तो आरडीडी सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड क्यों डाला? बिकॉज़ आरडीडी इज कंसीडर्ड एज अ एक्सपेंसेस, आरडीडी इज कंसीडर्ड एज, क्योंकि फ्यूचर में खर्चा करने वाला अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए साइड में निकाला हुआ पैसा आरडीडी खर्चे के लिए निकालो, तो दैट्स व्हाई आरडीडी इज एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर मैंने 800 में 500 रुपए ऐड किया, तो मेरे पास थोड़ी कितना है? 1300। अब ये 500 मैंने साइड में निकाला ना रिजर्व में, तो मेरे को कितना आने वाला था? 10,000, उसमें से 300 रुपए का बैड डेट, अब कितना आने वाला है? 9,700। तो ये 9,700 में से मैंने क्या किया? 500 रुपया न्यू आरडीडी साइड में निकाल के रखा, तो अब मुझे कितना आने वाला है? 9,200। तो एक्चुअल डेटा से मुझे कितना आने वाला है? अभी 9,200 आने वाला है। क्यों सर? क्योंकि 300 रुपया बैठे चला गया, 500 रुपया रिजर्व में चला गया, अब मुझे 10,000 में से 9,200 आने, करेक्ट है? तो यहाँ पर मैंने क्या किया? बैठे यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर बैठे प्लेस किया, यहाँ पर न्यू आरडीडी ऐड किया, यहाँ पर न्यू आरडीडी लेस किया, दिस इज कॉल्ड बैठे और आरडीडी का एडजस्टमेंट, राइट? ओके, अभी एक एडजस्ट इफेक्ट देना बाकी है, ओल्ड आरडीडी। अब क्वेश्चन में जब जब ओल्ड आरडीडी दिया रहता है, तो आपको मैंने जस्ट अभी यहाँ पे बोला है, यहाँ पे लिखा भी है ये कौन से साल का आरडीडी है? लास्ट ईयर का आरडीडी है, और हम लोग स्टेटमेंट कौन से साल का बना रहे हैं? करंट ईयर का बना रहे हैं। तो आप खुद ही बोलो, करंट ईयर में लास्ट ईयर का आरडीडी कंसीडर करना चाहिए? सर नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ उसको लास्ट ईयर में रिकॉर्ड किया था, तो ये साल हम लोग ये साल के करंट ईयर में से लास्ट ईयर का आरडीडी क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो ओल्ड आरडीडी कितना है? 1000, तो मेरा एक्चुअल नुकसान हुआ 300। दैट्स इट, क्लोज, चैप्टर क्लोज। पूरा बैटरी का एडजस्टमेंट डन हो गया, पूरा बैटरी का एडजस्टमेंट डन हो गया। दिस इज द वे टू सॉल्व द बैटरी का एडजस्टमेंट। सब लोगों को समझ में आया? क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, किस तरह से इसको बैटरी और आरडीडी का एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, मैंने ट्रायल आपको बता दिया। तो टोटल 8 एडजस्टमेंट यहाँ पे अपना खत्म होता है। ये मैंने वापस से लास्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन दिया था बैटरी के ऊपर, अभी भी वापस से एक क्वेश्चन दिया और एक ट्रायल क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा, उसके बाद में ये बैटरी और आरडीडी खत्म हो जाएगा। बेटा जब बैटरी और आरडीडी का एडजस्टमेंट खत्म होता है ना, तो ऑलमोस्ट आपने आधा जंग जीत लिया रहता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट आपको आ गया समझ लो, अगर ये अच्छे से आ गया तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब बैटरी में यहाँ पे लिखता हूँ 1000, आरडीडी यहाँ पे लिखता हूँ 500, और डेटा से मुझे आने वाला कितना है? 20,000। पर क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, मॉडिफाई। और मेरा फर्दर बैटरी कितना है बेटा? 500। अपना न्यू आरडीडी कितना है बेटा? न्यू आरडीडी का मैं लिख देता हूँ 2000। ठीक है, तो क्वेश्चन मॉडिफाई हो ना। अगेन रीस्टार्ट, स्टार्टिंग से करेंगे क्वेश्चन।
चलो नेक्स्ट स्टार्ट। अब वापस से क्वेश्चन देखते हैं। आरके एंटरप्राइजेस है और हम लोग को बोला है 31 मार्च 2020 का फाइनल अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, मैंने फटाफट नोटबुक खोला, पेंसिल से लाइन ड्रॉ किया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया। ओके, सो क्वेश्चन में मैं जब रीड किया था मुझे क्वेश्चन में पता चला मिस्टर आर की एंटरप्राइजेस का कितना नुकसान हुआ है करंट ईयर में, 1000 रुपए का बैड डेट हुआ। रिजर्व में कितना रखा है आरके ने, 500 रुपया रिजर्व में रखा, 500 रुपया रिजर्व में रखा है। उसके बाद डेटर से कितना पैसा आने वाला था, कितना पैसा आने वाला है, आने वाला कितना पैसा है, 20,000 आने वाला है, आने वाला है मतलब डेटर 20,000 रुपए मुझे आने वाला है। अब मैंने एडजस्टमेंट को भी रीड किया साथ में क्योंकि काम आ जाएगा आगे, क्योंकि यहाँ पर पता चला कि थ्रू आउट द ईयर करंट ईयर में 1000 का नुकसान हुआ था वो रिकॉर्ड किया है, लेकिन इनके 20,000 के अलावा भी और कुछ नुकसान हुआ है मेरा 500 का, तो 500 का मेरा और नुकसान हुआ है तो जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो एडजस्टमेंट में आया रिकॉर्ड करो, तो हम लोग रिकॉर्ड करें। और नया रिजर्व कितना रखा है साइड में, ये साल 2000, पिछले साल 500, पिछले साल का रिजर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड आरडीबी, नए साल के रिजर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू आरडीबी। आरडीबी हमेशा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर के खर्चों के लिए पैसा साइड में निकाल के रखते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कंसीडर्ड एज अ एक्सपेंसेस। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ एक वन बाय वन सॉल्व करते हैं, मैं ही सॉल्व कर देता हूं। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है बैड डेट, बैड डेट एट टाइम ऑफ पोस्टिंग आप लोगों ने बोला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, तो 1000 मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड रिकॉर्ड किया। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या दिया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, दिस इज द ओल्ड आरडीडी, लास्ट ईयर का आरडीडी है, ये साल में हम लोग नहीं लेंगे, पिछले साल का आरडीडी ये साल में नहीं लेंगे, इसलिए वो माइनस होता है। ओके, डेटर से कितना आने वाला है, 20,000, तो मेरी डेटर का अमाउंट लिखा है यहाँ पर 20,000, 20,000। ओके, अब मैंने पोस्टिंग कर लिया, अब मैं एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ता हूं। तो एडजस्टमेंट मैंने को लिखा था कि पहले आपका 1000 का नुकसान हुआ था जो मैंने रिकॉर्ड किया है, और फर्दर मतलब और नुकसान, और नुकसान कितने का हुआ है, 500 का। तो पहले कितने का हुआ था, 1000, और कितना हुआ है, 500 का, तो टोटल मेरा नुकसान कितने का हुआ, 1500, बराबर ना। पहले मैंने रिकॉर्ड किया 1000 का नुकसान, अब बोल रहे हैं कि सिर्फ 1000 का नहीं हुआ है और 500 का हुआ है, तो टोटल नुकसान ये साल कितना हुआ है, 1005, बराबर। तो एक इफेक्ट देखते हो गया। अब ये 500 रुपया मुझे आने वाला था जो अभी नहीं आने वाला, तो अभी मुझे डेटर से कितना आने वाला था, 20,000, तो अब ये 500 रुपया नहीं आने वाला, तो डेटर से मुझे कितना आने वाला है, 19,500। तो देखो मेरा बैड डेट का एडजस्टमेंट हो गया, वहां पर मैंने बैड डेट में ऐड किया 500 रुपया, यहाँ पर मैंने डेटर से 500 रुपया लेस किया। लेस क्यों किया, क्योंकि 20,000 आने वाला था, अब वो 500 रुपए मुझे नहीं आने वाला था, वो मेरा नुकसान हो गया, तो ये पैकेज का एडजस्टमेंट क्लोज हो गया। नाउ अगेन आरडीडी का एडजस्टमेंट, लास्ट ईयर का आरडीडी कितना है, 500 रुपया, पिछले साल का, इसलिए उसको कौन सा आरडीडी बोलते हैं, ओल्ड आरडीडी। करंट ईयर का आरडीडी मतलब करंट ईयर का एक्सपेंसेस कितना है आरडीडी का, 2000, बराबर। तो अभी मैं क्या करेगा, पहले ही 1500 का और 2000 रुपए का मेरे एक्सपेंसेस करवा रहा हूं, तो टोटल कितना हुआ खर्चा और लॉस, 3,500, 3,500। और अभी ये 2,000 रुपए मैंने क्या किया है, साइड में निकाल के रखा है, कहां में से, इसमें से जो पैसा मुझे 20,000 आने वाला था उसमें से 500 रुपए चला गया, अब 19,500 आने वाला है, तो ये 19,500 में से मैंने 2,000 क्या किया, साइड में निकाल के रखा, इसीलिए फ्यूचर के अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस की ये 2,000 अभी साइड में निकाल रहा हूं, मुझे कितना आने वाला है, 17,500, 17,500। देखो आरडीडी का एडजस्टमेंट हो गया, 2,000 उधर एक्सपेंसेस में ऐड किया और 2,000 रुपए डेटर में से लेस किया। अब लास्ट में बचा कौन, ओल्ड आरडीडी, ये कौन से साल का आरडीडी है, लास्ट ईयर का आरडीडी, ये कौन से साल का आरडीडी है, लास्ट ईयर का आरडीडी, करंट ईयर का कितना है, 2,000, तो लास्ट ईयर का आरडीडी करंट ईयर में आएगा, सर नहीं आएगा, ये गलती हो गया है, मिस्टेक हो गया, तो इसको हटा देते हैं करंट ईयर से, तो अभी एक्चुअल एक्सपेंसेस का कितना है, ये साल का 3,000, पूरा
बैड डेट का एडजस्टमेंट क्लोज हो गया, पूरा बैड डेट का एडजस्टमेंट हो गया। मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दोनों बार आपको ढंग से बता दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। देखो आपको से थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको लेना है तो ले लो, ये 2-3 बार किया हुआ है। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड बैड डेट वाला और आरटीटी वाला एडजस्टमेंट। ओके, तो अगर ये समझ में आया रहेगा तो मैं थोड़ा फर्दर आगे चले जाता हूँ, और मेरे को 2 एडजस्टमेंट पढ़ाने हैं। अब इसके बाद में आपको 3 एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा एक साथ। मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाते समय एक स्टोरी बताया था, शायद तुम लोग को इजी जाएगा सीखने में, क्योंकि ऑलरेडी जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के दे रहा हूँ, ये देखो। ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया तुम लोग को सिखाने के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये मेरा डेबिट, ये मेरा क्रेडिट। ठीक है डन। अब तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछेगा। अब मैंने ये आरके एंटरप्राइजेस है, दिस इज आरके, ये मैं बना रहा हूं अकाउंट 31 मार्च 2020 का। आरके ने क्या किया, ये मेरा साल चालू हुआ 1 अप्रैल 2019 को टू 31 मार्च 2020। ओके, ये मेरे साल चालू। अब मैंने क्या किया, जब मेरा 1 अप्रैल को नया बिजनेस स्टार्ट हुआ तो मेरे पिछले साल का कुछ स्टॉक बाकी था मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग। मेरे पास 10,000 का टी शर्ट था, ये रुमाल, ये कपड़ा बनाता हूं मैं, ये 10,000 का मेरे पास स्टॉक पहले से बाकी था टी शर्ट का। ठीक है, 10,000 का स्टॉक पिछले साल का बाकी था। तो अभी मैंने क्या किया, 10,000 में तो मेरा काम नहीं होता, मेरे पास तो बड़ा बड़ा धंधा है, तो मैंने ये साल और परचेस किया, और परचेस किया। नया स्टॉक कितने का, लाख रुपए का। इधर लिखता हूं, मैंने लाख रुपए का स्टॉक, यहाँ पर अच्छे से लिखता हूं ताकि आपको दिखाई दे। 1,10,000 का स्टॉक और परचेस किया मैंने, लेकिन उसमें से कुछ स्टॉक खराब था तो मैंने क्या किया, परचेस रिटर्न कर दिया 10,000। तो मेरा एक्चुअल स्टॉक कितने का परचेस किया मैंने, 1,00,000 रुपए का स्टॉक परचेस। तो टोटल अभी मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास स्टॉक कितना है, 1,10,000 का टोटल स्टॉक। यू कैन सी हियर लास्ट ईयर का स्टॉक 10,000 का था और नया परचेस 1,00,000 का था, तो टोटल मेरे पास अभी कितना है, 1,10,000 का। अब ध्यान से सुनो, उसमें से मैंने क्या किया, कुछ स्टॉक्स सेल कर दिया 1,00,000 रुपए का, रिटर्न नहीं है समझो, अपने पास इस बार रिटर्न कुछ हुआ नहीं, देयर इज नो सेल्स रिटर्न। जो हर बार होना जरूरी नहीं है बेटा, कोई सेल्स रिटर्न नहीं था। ठीक है, एक्चुअल मेरा स्टॉक 50,000 का सेल हुआ। अब आपके हिसाब से मेरे पास स्टॉक कितना था, 1,10,000 का, मैंने बेचा कितना, 50,000 का, तो मेरे पास बचेगा कितना, बोलो, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। मेरे पास स्टॉक कितना था टोटल, 1,10,000 के टी शर्ट्स थे, मैंने 1,00,000 टी शर्ट में बेचे कितने, 50,000 के, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचना चाहिए थ्रू द ईयर, गिव मी द आंसर। 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू पीपल। बाकी और लोग बोलो फटाफट। 1,10,000 का स्टॉक मेरे पास था, 50,000 का मैंने सेल कर दिया, तो बचेगा कितना क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास,
I am not getting answer from everyone. Please, I want answer from everyone. सिर्फ मोबाइल कनेक्ट करके घर पे मत बैठो. Give the answer. 1,10,000 का मेरे पास स्टॉक है, 50,000 का मैंने सेल किया है, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? फटाफट. चलो 60,000 का बोले ना. मैंने यहाँ पे लिख दिया 30,000. I have written here 30,000. अभी आप लोग बोलोगे सर आपने गलत लिखा है. तो जैसे आप लोगों को लगा 60,000, मुझे भी लगा 60,000, लेकिन ये तो मेरा अकाउंटेंट था मिस्टर राजू, इसने कितना लिखा है यहाँ पर? 30,000. राजू ने क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा? 30,000. तो सही लिखा है गलत लिखा बेटा? राजू ने 30,000 जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है? रॉन्ग लिखा. 1,10,000 का स्टॉक था, मेरा सेल हुआ है 50,000 का, और राजू ने लिखना चाहिए था 60,000, लिखा है 30,000. तो मैंने राजू को बुलाया, ये है अकाउंटेंट, ये मैंने राजू को बुलाया और राजू को पूछा, मिस्टर राजू 1,10,000 का सामान अपने पास था, लास्ट ईयर का मतलब ओपनिंग स्टॉक 10,000 का और 1 लाख का नया परचेज, तो 1,10,000 का सामान था, उसमें से 50,000 सेल किया, तो बेटा 60,000 आना चाहिए. आपने 30,000 कैसे लिखा? तो राजू ने बोला सर आपको शायद याद नहीं है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ 10,000 का स्टॉक है, आपने क्या किया है? पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके गए. प्रोप्राइटर टेकन गुड्स फॉर पर्सनल यूज. ओके, बराबर बोला राजू. सर कुछ 10,000 का स्टॉक आपने पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके गया, so it means proprietor taking goods or cash for personal use. ओहो, तो मेरे को बोला अरे राजू तो अरे सही बोल रहा है, लेकिन फिर भी अगर 1,10,000 का स्टॉक था और उसमें से 60,000 चला जाता है, बराबर ना? 1,10,000 का स्टॉक है और उसमें से 60,000 चला जाता है, फिर भी मुझे लगता है 50,000 रहना चाहिए, बराबर है ना? तो बोला नहीं सर, आपको और याद दिलाता हूँ, पिछले साल बारिश हुआ था और बारिश में शॉर्ट सर्किट हुआ था और अपने गोडाउन में आग लग गई थी सर, तो आग लगने के कारण 10,000 का स्टॉक गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने के कारण जल गया था. ओके, बराबर बोला राजू, करेक्ट बोला. 10,000 का स्टॉक आग लगने के कारण जल गया, तो यहाँ पे 10,000 आया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि स्टॉक जल गया था. मैं बोला बाबू फिर भी 1,10,000 का स्टॉक था, उसमें से 70,000 का कैलकुलेशन मिला है, फिर भी यहाँ पे 40,000 आना चाहिए था, आपने 30,000 लिखा है. तो बोला सर आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो कभी कभार, आपने धंधा बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपने 10,000 का स्टॉक क्या किया था? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने 10,000 का स्टॉक फ्री में बांट दिया था. हो याद आया. बोला राजू यू आर करेक्ट, तो आपने मुझे याद दिलाया. तो ये रहा मेरा पूरा 1,10,000 का कैलकुलेशन. जो 50,000 मैंने बेचा है, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है, लेकिन ये 60,000 स्टॉक होना चाहिए था, लेकिन 30,000 इसलिए लिया है बिकॉज 60,000 में से 10,000 पर्सनल यूज के लिए मैं घर पे लेके गया था, 10,000 आग लगने के कारण जल गया था स्टॉक, 60,000 में से 10,000 घर पे लेके गया, 60,000 में से 10,000 का स्टॉक जल गया, 60,000 में से 10,000 का स्टॉक फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, तब जाके मेरे पास 30,000 का स्टॉक बचा. करेक्ट. अब ये याद है तुम लोग को, ये मैंने पढ़ाया था तुम लोग को, ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ाया था, तभी मैंने बोला था. तो यहाँ पर आपका ये 3 एडजस्टमेंट के 3 इफेक्ट हो गए. तो पहला, अब मैं यहाँ पर और एक अकाउंट बना रहा हूँ,
बोर्ड पे आप देख सकते हो। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये मेरा पर्टिकुलर है, ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा पर्टिकुलर है, ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा क्रेडिट साइड है, ये मेरा डेबिट साइड है। अब मैं एडजस्टमेंट लिख रहा हूं। मैं आपको अभी एडजस्टमेंट नंबर 9, एडजस्टमेंट नंबर 10 और एडजस्टमेंट नंबर 11 तीन एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूं। तो एडजस्टमेंट नंबर 9, गुड्स destroyed by fire of ₹1000। अब मुझे एडजस्टमेंट में बोला है आग लगने के कारण 1000 का नुकसान हुआ है, आग लगने के कारण। अब एक इफेक्ट आप बताओगे, दूसरा इफेक्ट मैं बताऊंगा आपको। आप मुझे बोलो इसका पहला इफेक्ट कहा जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड। फर्स्ट इफेक्ट, नाउ यू कैन सी दैट goods destroyed by fire, trading account debit side, sorry फर्स्ट इफेक्ट, यू कैन सी दैट यहां पर आना चाहिए ना। तो 1000 रुपए आपको कहा होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, यहां पे आप लिखोगे 1000 रुपए, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एक इफेक्ट लिखा है। अब आग लगने के कारण कितने का नुकसान हुआ है? 1000 का नुकसान हुआ है, तो लॉस हुआ है ना। तो लॉस किसके वजह से हुआ है? फैक्टरी यूनिट लॉस है? नहीं, अदर लॉसेस है। तो सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखूंगा, टू goods destroyed by fire, कितने का? 1000। ये मेरा पहला एडजस्टमेंट, समझा? दूसरा एडजस्टमेंट नंबर 10, यहां पे लिख रहा हूं गुड्स टेकन बाय आरके ऑफ ₹5000। यहां पे लिखा है आरके ने क्या किया, 5000 का सामान टेकन बाय आरके फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे क्या हुआ, गुड्स टेकन बाय आरके ऑफ ₹5000 फॉर पर्सनल यूज। तो आरके ने क्या किया, 5000 का सामान पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके गया। तो पहला इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है। फर्स्ट इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 5000, और सेकंड इफेक्ट आ जाएगा, याद है आपको ड्राइंग का रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में जाएगा लेस फ्रॉम कैपिटल। ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है। अगर कोई भी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए कैश या सामान घर पे लेके जाता है तो उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राइंग बोलते हैं, उसके अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग उसको ड्राइंग बोलते हैं, और ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर आपका 10 हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर 11, गुड्स distributed as a free sample of ₹2000। तो फर्स्ट इफेक्ट दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सामान फ्री में बांट दिया।
और दूसरा इफेक्ट जाएगा, अभी एडवर्टीजमेंट के लिए डाला ना, तो एडवर्टीजमेंट कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, एडवर्टीजमेंट रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर गुड्स। इसको आप एडवर्टीजमेंट लिखोगे तो भी चलेगा, एडवर्टाइज 2000 एडवर्टीजमेंट लिखोगे तो भी चलेगा। सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो ये तीन एडजस्टमेंट आज नए सिखाए मैंने। टोटल आपके अभी 11 एडजस्टमेंट मैंने सिखाए, 10 एडजस्टमेंट अभी बाकी है पढ़ाना, ठीक है। तो दिस इज 11 एडजस्टमेंट वी हैव बीन कंप्लीटेड। तो फाइनल अकाउंट के जितने 11 एडजस्टमेंट पढ़ाए उसको थोड़ा स्टडी करो अच्छे से। अभी और 2-3 एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ेंगे, 14-15 एडजस्टमेंट हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट सारे हो गए ना तो क्वेश्चन 2-3 करो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो नीड टू सॉल्व 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन। मेन तो एडजस्टमेंट आ गया तो क्वेश्चन इतना टेंशन वाला काम नहीं रहता, ठीक है। तो पहले अपना और 2-3 एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे वापस से। तो मेन तो अपने को एडजस्टमेंट आना चाहिए। तो अभी तक आप देख सकते हो कि मैंने तुम लोगों को पहले 6 एडजस्टमेंट पढ़ाया, उसके बाद दूसरे दिन आपको मैंने बैकडेप और आरडीडी पढ़ाया, उसके बाद आज के लेक्चर में मैंने तुम लोग को 3 नया एडजस्टमेंट पढ़ाया, जिसके अंदर गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर आया, जिसके अंदर गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज आया, उसके बाद गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। यहां पे गुड्स 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 आ रहा है, इसलिए वो स्टॉक में से सामान जा रहा है ना। हमेशा गुड्स कहां से जा रहा है, स्टॉक में से जा रहा है। तो दैट्स व्हाई ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड हो जाए, क्योंकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है। ये गुड्स आग लगने के कारण क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, ये घर पे लेके जाने की वजह से क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, मैंने फ्री में बांटने की वजह से क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग को उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एक इफेक्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक को एडजस्ट करने के लिए हम लोग को एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड देना ही पड़ेगा। और सेकंड इफेक्ट, अगर आग लगने के कारण नुकसान हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए खर्चा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लेकिन ये तो पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हैं, तो जो पर्सनल यूज होता है उसको ड्राइंग बोलते हैं, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, लेस फ्रॉम कैपिटल। तो ये रहा आपका आज का लेक्चर का सिनेरियो। I hope you understand today's lecture and I hope you understand and enjoy also. So thank you very much for attending lecture. So कल का लेक्चर we will update you very soon. तो इसको थोड़ा रिवाइज करो, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, और जिन लोग को पॉसिबल है वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं खुद से, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि एडजस्टमेंट में काफी आगे चला गया हूँ, अब फाइनल अकाउंट में मुझे नहीं लगता आप लोगों को तकलीफ होनी चाहिए। कुछ एक्सेप्ट कुछ एकाध दुक्का एडजस्टमेंट आपको तकलीफ देगा, बाकी 99% अपना हो रहा है अकाउंट, फाइनली खत्म होने को आया है अभी फाइनल अकाउंट। अब आप लोग जितना चाहिए उतना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इफेक्ट्स ध्यान से देना आना चाहिए बस, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन मेन क्या है, एडजस्टमेंट आना चाहिए। तो अभी और 3-4 लेक्चर पकड़ लो, जितना और प्रैक्टिस करना है तो नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ जाएंगे। एडजस्टमेंट के लिए और 3 लेक्चर जाएंगे और 3 लेक्चर में प्रैक्टिस करा दूंगा, तो 5-6 लेक्चर में आपका फाइनल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो आपको थोड़ा अभी अपने आप को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगाना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय। कल का लेक्चर वी विल अपडेट यू।